नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। टॉपिक लिख देते हैं, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब देखो, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम हमने अभी तक क्या देखा है? रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम। फिर हम अभी देख रहे हैं लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी और एक आएगा जो है कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अब लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम में सेम टू सेम मतलब एक कंडीशन कम है उसमें, पर वो वैसे ही कंडीशंस है जो कि हमने रॉल्स थ्योरम में देखे थे। फिर से मैं लिख देता हूँ इधर, इफ़ एफ एक्स इज़ अ फंक्शन such that one, पहला कंडीशन क्या था कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरा क्या था? एफ एक्स इज डिफरेंशिएट कर सकते हैं उससे कौन से इंटरवल में? ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी के। देन ठीक है, बस इधर ही दो कंडीशंस ही है, इसमें दो कंडीशंस ही है। देन देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन एक्स से सी और वो जो C है वो A और B के बीच में होना चाहिए, इन ए बी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस फॉलो होते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट एक तो ऐसे C मिलेगा ही जहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अगर लगा दिया तो फिर उस डिफ्रेंशिएट करने पर जो C सब्स्टिट्यूट करे तो जो वैल्यू मिलता है वही इधर आएगा। ठीक है, तो ऐसा एक वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते, इसके बेसिस पर चाहे तो एक ग्राफिकली देख लेते इसे कि होता क्या है। जियोमेट्रिकली भी हमें समझना चाहिए कि होता क्या एक्चुअली। तो सोचो मैंने कुछ इस तरह का एक फंक्शन ले लिया, कुछ इस तरह का। ठीक है, ऐसा एक फंक्शन ले लिया हमने। तो a इधर है, a इधर है और b कहीं तो इधर है, b इधर है। तो a और b, पहली बात तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। दूसरी बात हमें ये भी दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है। क्यों कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि बीच में कहीं टूट नहीं रहा, कंटिन्यूअस सांप की तरह जा रहा है। और डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शार्प एजेस नहीं है, एकदम स्मूथ है ये। तो इन दोनों के कारण ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं। तब बात आती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स, एक एक्स तो ऐसे मिलेगा, मतलब एक ऐसे सी तो मिलेगा ही जहाँ पर अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ तो हो जाएगा। अब ये फार्मूला है क्या? ये एक्चुअली स्लोप का फार्मूला है। ये एक्चुअली स्लोप का फार्मूला है, मतलब अगर मैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना स्लोप हो रहा है, वो इस फार्मूला के बेसिस पर आता है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट कर दिया मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को। ओके, ये उनके रिलेटिव जो मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ए एंड एफ बी है, ये एफ ए एंड एफ बी। तो अगर मुझे इसका स्लोप देखना है तो ये क्या करूँ? इस लाइन का अगर मुझे स्लोप देखना है तो मैं क्या करूँगा? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए करूँगा, क्योंकि स्लोप का तो फॉर्मूला ही वही है ना। स्लोप का तो फॉर्मूला है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला है। तो मैंने ठीक वही कर दिया इधर। समझ में आ गया? ओके, अब बात ये कि ऐसा एक c तो मुझे मिलेगा ही जहाँ पे जो मतलब उस पॉइंट में उसका जो स्लोप है वो इसके बराबर हो। तो ऐसा तो एक स्लोप तो मुझे आराम से दिख रहा है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल ऐसा ही स्लोप मुझे मिलेगा,
ठीक है। ये थोड़ा टच नहीं हो रहा है, पर थोड़ा ऊपर कर लो तो टच हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख रहे हो ना कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बिल्कुल बराबर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है इसका स्लोप। तो ऐसा है, मुझे एक पॉइंट मिल गया जो कि सी है, और वो ए और बी के बीच में ही लाई करता है, ए और बी के बीच में ही लाई करता है। ऐसे एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ और सी को मैं उसमें डाल दूँ, तो ये वाला जो स्लोप है मुझे मिल जाएगा, और वो बिल्कुल इसके बराबर है। वही लैग्रेंज कहना चाहता है, ठीक है, वही लैग्रेंज कहना चाहता है। तो समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है। ओके, तो अभी इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। So now जो क्वेश्चन है वो है find C using mean value theorem. Find C using mean value theorem. Using mean value theorem, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। For fx is equals to x, x minus 1, x, x minus 1, x minus 2a, okay, x minus 2, where a equal to 0, b equal to हाफ, ठीक है, b equal to हाफ। तो हमें ऐसा एक c का वैल्यू ढूंढना है उस इसी के सहारे जहाँ पर a 0 है और b 12 है, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्मूला क्या था, f डैश c इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, करेक्ट। तो a इक्वल टू 0 है, देयरफॉर एफ ए क्या होगा, एफ ए होगा 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 विच इज़ 2। b इक्वल टू क्या है, हाफ है, b इक्वल टू हाफ है, देयरफॉर f हाफ कितना होगा, f ऑफ हाफ के f ऑफ b एक्चुअली, ये f ऑफ b कितना होगा, वो होगा हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू हाफ डॉट माइनस हाफ डॉट माइनस 3/2, करेक्ट, विच इज़ इक्वल्स टू एक्चुअली 3/8, ठीक है। तो हमें इन दोनों और इन दोनों के वैल्यूज़ मिल गए हैं। अभी हमें इसके भी मतलब f डैश एक्स करना पड़ेगा हमें, f डैश एक्स। तो f एक्स एक्चुअली दिखता कैसे है, f एक्स हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x विच इज़ -3x प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो f डैश एक्स अगर हम करें तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 हो जाएगा, करेक्ट। f डैश एफ एक्स मैंने किया ना, इसे ही मैंने सॉल्व किया इधर थोड़ा, और f डैश एक्स मैंने कर दिया। तो देयरफॉर f डैश c इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 हो जाएगा। देयरफॉर 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ है, मतलब 3/8 माइनस 2, 3/8 माइनस 2 हो जाएगा, करेक्ट। 3/8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, मतलब हाफ माइनस 0, हाफ माइनस 0। तो इसमें होगा क्या, अभी इसमें हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जस्ट अ मिनट इधर, ओके, एक बात इधर ध्यान रखो, इधर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्चुअली 0 होगा, इधर इस केस में इसे 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर इधर भी इधर 0 होगा, ओके।
तो अगर हम इधर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 विच इज़ 3/4, करेक्ट? 3/8, yes it is correct, it is 3/4. So अभी हमें इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हमें सॉल्व करना है. Therefore 3c² minus 6c plus 2 minus 3/4, so plus 8/4 minus 3/4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 5/4. ठीक है. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करना आता ही है. ठीक है. अगर मतलब जल्दी में करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो आप कैलकुलेटर्स का यूज़ तो कर ही सकते हैं. तो इसलिए c का जो वैल्यू आ रहा है, वो है 1 प्लस माइनस 21 प्लस माइनस रूट ऑफ 21/6. ठीक है. 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21/6. तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ है, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए. तो 1 माइनस रूट ऑफ 21/6 ही आ रहा है. चाहे तो मैं इसे इधर इरेज कर देता हूँ. तो देखो हमें दोनों वैल्यूज़ नहीं लेने हैं. ठीक है. हमें दोनों वैल्यूज़ नहीं लेने हैं. a 0 और b हाफ है, तो कंडीशन क्या था कि c को 0 और 1/2 के बीच में ही रखना है. c को a और b के बीच में ही रखना है. तो अगर मैं c इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ऑफ 21/6, इसका कुछ भी वैल्यू होने दो, मुझे पता नहीं इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पर कोई भी वैल्यू होने दो, ये तो ज़्यादा होगा, 1 से भी ज़्यादा होगा, मतलब हाफ से तो ज़्यादा होगा ही होगा. तो ये तो हमें नहीं चाहिए, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना है. तो हमें कंसिडर करना है c इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ऑफ 21/6, ऐसा. ठीक है. तो ये हमारा c है, हमने c का वैल्यू ढूंढ लिया है. तो समझ में आया कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमें कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. ओके. सो नाउ अभी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ. उस होमवर्क का मैंने जैसे सॉल्व किया है, c का वैल्यू ही हमें ढूंढना है, आपको वो करना है. ठीक है. मैं इसे इरेज कर देता हूँ इस पार्ट को. तो देखो f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ये हमें इक्वेशन दिया गया है. और साथ ही साथ हमें a इक्वल टू दिया गया है 0 और b इक्वल टू 4 दिया गया है. ठीक है. ये हमें क्वेश्चन दिया गया है. इसमें हमें c क्या है ये ढूंढना है. ठीक है. c का वैल्यू हमें ढूंढना है. ठीक है. तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच.